हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है, त्रिविमीय ज्यामिति की जो प्रश्नावली 11.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट सीखेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 11.3 को करने से पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना समझना होगा। इसमें इतने सारे उदाहरण हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है समतल, ठीक है। समतल जिसे अंग्रेजी में प्लेन कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितने क्वेश्चन भी कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्या होता है, समतल क्या होता है। देखो, जैसे ये मैंने पेपर का कागज़ का टुकड़ा ले लिया ना, तो ये मेरा एक प्लेन है, सरफेस है, ठीक है। ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, इसे एक समतल सतह कहते हैं। हर एक समतल, एक सतह जो समतल हो उसे हम प्लेन कहते हैं, समतल कहते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ये प्लेन है ना, हवा में लटकेगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। जनरली मैं प्रूफ वगैरह नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर प्रूफ की वीडियो बना दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परस्पेक्टिव से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में कभी प्रूफ नहीं आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सूत्र लिखाऊंगा डायरेक्ट, सदिश टॉपिक, उसका सदिश सूत्र, कार्तीय सूत्र, ठीक है। सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक के सूत्र याद रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये मेरा मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चन आपके पूरा प्रॉपर बन जाए। अगर आप कहेंगे सर हमें प्रूफ करना भी सिखाइए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसमें प्रूफ करते हुए मैं दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन लगाने के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो समतल होता है बेटा, ठीक है, ये जो समतल है, ठीक है, ये जो हमारा समतल है, समतल का समीकरण, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, ये टॉपिक हमारा है। तो अभिलंब रूप में समतल का जो समीकरण होता है, हर समीकरण दो टाइप में आएगा, एक सदिश समीकरण आएगा, एक कार्तीय समीकरण आएगा, ठीक है बच्चों, दो टाइप में आएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो मैं आपको चीज़ लिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ सूत्र में लिख पाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो सदिश सूत्र होगा बेटा, आर, ठीक है, आर सदिश डॉट आर डॉट एन होगा, ठीक है। और फिर इधर डी होगा, आर डॉट एन, या डॉट एन यहाँ लगा देता हूँ, एन कैप बराबर डी, ठीक है, आर डॉट एन बराबर डी। ये आपका सदिश सूत्र है। आर आपका स्थिति सदिश होता है, हम जानते हैं। एन आपका नॉर्मल है। जब आप क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो टेंशन मत लो कि आर कैसे होगा, एन कैसे पता लगाएंगे, एन कैप, डी क्या होगा, उसकी टेंशन मत लो, वो मैं करा दूंगा। कार्तीय रूप जो होता है बच्चों, कार्तीय रूप क्या होता है, वो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये होता है कार्तीय रूप, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कार्तीय रूप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अभी ये दो चीज़ मैंने आपको बोली ना, इस पर आधारित अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन, उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 13 कह रहे हैं उस समतल सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से डी मतलब दूरी था, ठीक है, हमारा 6/√29 की दूरी पर है, और मूल बिंदु से इसका जो अभिलंब है, अभिलंब बोले तो एन, इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, इसको कैसे किया जाएगा, मैं नंबर भी डाल दूंगा उदाहरण का। ये उदाहरण नंबर हम 13 कर रहे हैं। उदाहरण नंबर हम कितना कर रहे हैं बच्चों, 13 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला उस सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सदिश समीकरण ज्ञात करना, आर डॉट एन बराबर डी होता है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना, सदिश समीकरण, ध्यान रखिएगा। सदिश समीकरण क्या होता है बच्चों, आर डॉट एन बराबर डी, यही होता है ना। तो डी दूरी है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूरी मूल बिंदु से ऑलरेडी दे रखा है, दिया है, हमें डी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 6/√29। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी हुई है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है,
और हमें देखो क्या बोल रखा है, अभिलंब सदिश एन, एन हमें दे रखा है, एन दे रखा है बेटा 2i माइनस का 3j प्लस के 4k। हमें निकालना है एन कैप, ठीक है ना, मात्रक अदिश। आप जानते हैं मात्रक अदिश एन कैप क्या हो जाएगा, ये चीज़ और इसका मॉडुलस। ये चीज़ आप पढ़ के आए हो, आगे पढ़ के आए हो ना, कोई नया तो नहीं बता रहा हूँ। एन का मात्रक अदिश निकालना है तो पहले मॉडुलस एन निकाल लेते हैं हम। ये एन है ना, अंडर रूट लगेगा, 2 है, 2 का वर्ग माइनस 3 है, माइनस 3 का वर्ग, फिर 4 है, 4 का वर्ग। हल करते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20 और ये आ गया 29, अंडर रूट 29। ठीक है, तो इसलिए एन कैप क्या हो जाएगा बेटा, एन हमारे पास क्या है 2i, फिर माइनस के 3j प्लस के 4k, बट्टे में आ जाएगा रूट 29। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या निकालना है, सदिश समीकरण। अतः सदिश समीकरण, ठीक, सदिश समीकरण क्या होता है बेटा, आर डॉट एन बराबर डी। एन हमने निकाल लिया है, आर की जगह तो आर ही रहेगा। ठीक है, एन अभी आपने निकाला है। ठीक है, अलग अलग जो अंडर रूट 29 तो सबके बट्टे में अलग अलग लेना, 2 बट्टे अंडर रूट 29 आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 3 बट्टे में अंडर रूट 29 जे हो जाएगा, के बट्टे में अंडर रूट 29, और इधर क्या था डी हमारा क्या था, क्वेश्चन में दे रखा था 6 बट्टे अंडर रूट 29। आंसर हर टॉपिक कराऊंगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन पे करा दूंगा। ये सब चीज़ें हमें दे रखी थी, ये अंडर रूट 29 मैंने सबके बट्टे में अलग ले लिया था और फिर मैंने ये मान यहाँ रख दिया, आ गया आंसर, सिंपल। तो हर टॉपिक करेंगे बच्चों, हर टॉपिक के क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। अगले उदाहरण पे आते, कह रहे समतल। देखो समतल हमें ऑलरेडी दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई, ठीक है, लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सो देखो दिया है क्या है, समतल का समीकरण में दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, समतल का समीकरण सदिश रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है, आर डॉट 6i माइनस के 3j माइनस के 2k प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, प्लस का 1 इधर ले जाऊंगा माइनस, तो माइनस से मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो प्रॉपर। ये प्लस का 6 मैं लिख दूंगा माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 2k और ये प्लस का 1 रहेगा इधर। क्यों, देखो इसका साइन चेंज किया, ये माइनस का उधर जाएगा और माइनस फिर मैं दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा। प्रॉपर वे में लिखा आर डॉट एन बराबर डी, है ना, सदिश रूप में ऐसा होता है। ये मैंने इसको ढंग से लिख दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो बेटा ये जो एन, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एन है। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट है यहाँ चौकी करके लिख देना, -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 36 और यहाँ से आ जाएगा 40 और यहाँ से आ जाएगा 9, 49, यानी कि 7, बाहर आ गया 7। अब आपको क्या करना होता है ना, जो आया है 7, इससे आपको समीकरण में भाग देना दोनों तरफ। तो लिख देना है 7 से समीकरण 1 में दोनों तरफ भाग देने पर ठीक है, दोनों तरफ हम भाग दे देंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 डॉट, यहाँ से आएगा 6/7 आई, 3/7 जे, 2/7 के और यहाँ आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये किस रूप में, आर डॉट एन बराबर डी के रूप में है ना, ये इस रूप में आर डॉट एन कैप बराबर डी।
ये परफेक्ट इस रूप में है ये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे क्या बोला गया है कि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, दिक् कोसाइन। तो यहाँ पे लिखना है, अतः एकदम सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूँ। ठीक है, अतः एन की दिक् कोसाइन यही निकालना है हमें। वो क्या हो जाएगा, ये जो गुणज है ना, आई का गुणज माइनस के 6/7, जे का गुणज 3/7 और के का गुणज 2/7, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले उदाहरण पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 15। कह रहे समतल, ठीक है, ये हमारा समतल है, ये दे रखा कार्तीय रूप में कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई साहब, निकालते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये है उदाहरण नंबर 15। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 हो गया। तो हमें जो प्लेन दे रखा है समतल, वो देख लीजिए पहले। दिया है समतल का समीकरण, यही चीज हमें दे रखी है। ठीक है, किस रूप में दे रखा है बेटा, कार्तीय रूप में दे रखा है। 2x माइनस के 3y प्लस के 4z। ठीक है, और ये माइनस के 6 बराबर 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो काम पहले किया था ना वही काम अभी यहाँ भी करना है। ये हमारे पास क्या है, 2 - 3 - ये जो 4 है, ये इसके क्या है बेटा, दिक् अनुपात है। ठीक है, ये इसके क्या है, दिक् अनुपात है। तो अब आपको क्या करना है ना, सिंपल से बताओ, लॉजिक सिंपल यहाँ लिखना है। चूँकि ये जो गुणज रहता है ना, x का गुणज 2, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ -3 है इसका वर्ग, और ये 4 है इसका वर्ग। इसको करूँ तो 4 9 16 29 आ जाएगा। अब आपको √29 से ना पूरे समीकरण में भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 1 में √29 से भाग देने पर ये प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√29 माइनस 3/√29 4/√29 माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा /√29। ये किस रूप में है, ये रूप में यहाँ x छूट गया। ये किस रूप में बेटा, ये है LX प्लस MY प्लस NZ = D। D क्या होता है, दूरी होती है। इस रूप में तुलना करोगे, अतः दूरी हमसे पूछा, अतः D बराबर क्या आ जाएगा, 6/√29। यही तो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। आ गया आंसर। ठीक है, तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6/√29 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, लंब के पाद की दिशा ज्ञात कीजिए। ये जो उदाहरण है बेटा, जनरली मैं उदाहरण ज़्यादा कराता नहीं हूँ, बट ये उदाहरण टॉपिक वाइज है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताऊँ। इसी उदाहरण से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को ये कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे टॉपिक वाइज उदाहरण भी आप कर लेते हो तो भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपसे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास ये उदाहरण नंबर कौन सा है, 16 है। कह रहे मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक निकालने हैं हमें। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, दिया है समतल का समीकरण। क्या दे रखा है, 2x माइनस के 3y
प्लस के 4z माइनस के 6 बराबर 0। पहला वाला ही जो उदाहरण था ना वही दे रखा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको आपको फिगर वाइज समझाऊँ दिखाऊँ तो ये देखो, ये आपका 3 डायमेंशन है, यहाँ x, यहाँ y, ये z, यहाँ पर आपका एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लेन है और यहाँ पर आपका एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x1 y1 z1। इससे लंब डाला गया है, लंब पात के निर्देशांक निकालने, ठीक है। तो ये समीकरण है, तो इसको पहले अभिलंब रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में लिखने पर, अभिलंब रूप में क्या कैसे लिखते हैं बच्चों, इन गुणज का क्या करते हैं, अंडर रूट में लेते हैं और फिर दोनों तरफ भाग कर देते हैं, ठीक है। अभी किया था ना, तो ये क्या आया था, 2/√29 x, 3/√29 y, 4/√29 z, और ये आ गया था 6/√29। यही तो आया था, क्लियर। अतः जो दिक् अनुपात होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, ये गुणज 2/√29 माइनस के 3/√29 एंड 4/√29। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हो बच्चों, किसी एक रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है और जो दिक् अनुपात होता है वो आपस में समानुपाती होते हैं। यहाँ लिख देना, हम जानते हैं। वी नो दैट। क्या जानते हो, एक लिख देते हैं, एक रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। देखो ये हमारा क्या बेटा, ये दिक् अनुपात है, ठीक है, और ये जो x है ये हमारे क्या है। अब तो ये किस रेशियो में होते हैं, समानुपात में होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, x1 बट्टे 2/√29 y1 बट्टे माइनस का 3/√29 z1 बट्टे में आ जाएगा 4/√29। ये सब समान होंगे, माना के बराबर होगा, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, इसको जब इसके बराबर रखोगे तो x1 हो जाएगा 2/√29, y1 क्या हो जाएगा माइनस का 3/√29, z1 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4/√29। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, आप कहोगे सर ये के का मान क्या है, ठीक है। अब देखो, ये जो x1 है, ये जो y1 है और ये जो z1 है, ठीक है, इन सभी मानों को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर रख दूँ तो मुझे के का मान मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा पता है, सिंपली बताऊँ, ये आपका के आ जाएगा जो डी के स्थान पर है, ठीक है। देखो x1 y1 z1 के मान समतल समीकरण में रखने पर, इसे लिखना पड़ेगा, समतल समीकरण में रखने पर
जो हमें के का मान मिलेगा वो आ जाएगा 6/√29। ठीक है, 6/29। हमें लंबपात के निर्देशांक निकालने, हमें x1 y1 और z1 का मान ही निकालना है, ये बिंदुओं के मान ही हमें निकालने हैं। ठीक है, चूँकि x1 हमारे पास क्या है 2/√29 और k है, k का मान आ गया 6/√29, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12/√29। √29 तो नहीं रहेगा, √29 का वर्ग हो जाएगा तो सिर्फ 29। ठीक है, इसी तरीके से y1 है -3/√29, ये आ जाएगा 6/√29, तो ये जाएगा माइनस के 18/29। और z1 हमारे पास है 4/29, के का मान है 6/√29, 6 चौको 24/29। ठीक है, सो लंबपात के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः लंबपात के निर्देशांक ये हमारे हो जाएंगे x1 y1 z1, जिनके मान अभी हमने निकाले हैं 12/29 माइनस 18/29 और 24/29। ठीक, आराम से हुई, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बाकी ये बहुत आसान है, ये टॉपिक भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कह रहे हैं एक दिए सदिश के अनुलंब एक सदिश आपको दिया होगा तथा दिए बिंदु से, और एक बिंदु भी आपको दी हुई होगी, जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब एक आपको समतल दिया होगा। ठीक है, एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो दो समीकरण आपके आएंगे, एक सदिश समीकरण, एक घातीय समीकरण। तो जो सदिश समीकरण होगा आर, देखो बिंदु जो दे रखा होगा ना, वहाँ से आपका ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और एन अभिलंब, ये एन भी आपको दिया होगा, r.n बराबर ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ये होता है सदिश समीकरण। ठीक है, और कार्तीय समीकरण की मैं बात करूं, ए यहाँ से आ जाएगा x माइनस के x1, b y माइनस के y1, c z माइनस के z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो आपका एन दिया होगा ना उसके दिक् अनुपात है। ठीक है, जहाँ ए बी सी एन के दिक् अनुपात है, और x1 y1 z1 क्या है, बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये जो x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये क्या है बेटा, बिंदु है, जो एक बिंदु आपको दिया होगा। क्लियर, सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण पता चल गया। अब उदाहरण पे आ जाते हैं, आपको करना कैसे वो पता चल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये उदाहरण 17 कह रहे हैं उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश भी निकालना है, कार्तीय भी निकालना है। जो बिंदु इतने से और 2, 3 -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, ये दिक् अनुपात रेखा वाली लंब है और ये बिंदु है। ठीक है, दिक् अनुपात दे रखा है तो उससे मैं n बना लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये हमारा उदाहरण नंबर कौन सा है बेटा, 17। देखो दिया क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया है बिंदु, बिंदु क्या दे रखा है मुझे, 5, 2, -4। ठीक है, तो यहाँ अतः इसका स्थिति सदिश बना लूँगा, बिंदु के स्थिति सदिश को हम ए से दर्शाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5i प्लस के 2j माइनस के 4k, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें दे रखा है समतल
के लंब का अभिलंब। अभिलंब सदिश, ये जो n बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो जो हमें दिक् अनुपात दे रखा है ना 2 3 -1, यहाँ से बन जाएगा 2 3 -1, तो ये हो जाएगा 2i + 3j - k। ठीक, n भी है, a भी पता है, सदिश समीकरण निकालना है। तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? सदिश समीकरण क्या होता है बेटा? सूत्र r - a डॉट n बराबर 0। इस सूत्र में बस मान रख दो। तो ये r a का मान है 5i + 2j - 4k, और n का मान क्या है? 2i + 3j - k बराबर 0। आंसर यहीं पर छोड़ देना है। ये हमारा सदिश समीकरण आ गया। ठीक है, अब इसका कार्तीय रूप भी निकालना है। क्वेश्चन में बोला कार्तीय रूप भी निकालो, ठीक है ना, तो वो भी हम निकालते हैं। तो देखिए वो कैसे निकलेगा कार्तीय रूप में? सूत्र में चले आओ, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, कार्तीय रूप में आते हैं। यहाँ देखो बेटा, पीछे कर रहे हैं हम। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप के लिए अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। सूत्र क्या था? ax - x1 b y - y1 c z - z1 = 0, यही बोला था। अब देखिए बेटा, a b c ये हमारे क्या थे? दिक् अनुपात थे। तो दिक् अनुपात दे रखा था 2 3 -1, है ना। तो करते हैं ये चीज़, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। देखो सिंपल सा है, ये ABC है 2, ये B 3 है, C - 1 है, और ये x1 y1 ये z1 है। सिंपल सूत्र में रख दिया। तो 2 ये हो जाएगा 5 बिंदु, है ना। B मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 3, और y1 मुझे दे रखा है 2, C मुझे दे रखा है क्वेश्चन में -1, और ये दे रखा z1 दे रखा है -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3y - z, माइनस के 20 उधर आके प्लस का 20 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कार्तीय समीकरण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। ठीक है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, ये आ जाते हैं। एक टॉपिक छूट रहा है क्या? एक सेकंड बेटा, एक टॉपिक हाँ, एक टॉपिक छूट रहा है। चलो एक टॉपिक जब छूट रहा है तो उसको पहले कर लेते हैं। देखो बेटा, जो टॉपिक छूट रहा है मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। टॉपिक है 3 असंरेखीय, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इसमें भी दो चीज आएंगी, एक क्या आएगा बेटा? एक इसमें आपका आएगा सदिश और एक आएगा कार्तीय। ठीक है, असंरेख जानते हो, संरेख का मतलब सारे बिंदु एक ही लाइन पे, और असंरेख मतलब एक लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 बिंदु दे रखे होंगे आपको,
तो सबसे पहले बात निकालते हैं सदिश समीकरण की। सदिश समीकरण इसका होगा आर माइनस का ए डॉट अंदर आएगा बी माइनस का ए, सब वेक्टर है, क्रॉस सी माइनस का ए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। देखो आर के साथ ए माइनस होगा और सबके साथ ए ही माइनस हो रहा है, बी के साथ भी ए माइनस होगा, सी के साथ भी ए माइनस होगा और फिर इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका सदिश समीकरण। अब आ जाओ कार्तीय समीकरण। इसका जो कार्तीय समीकरण होता है बेटा वो होता है ऐसा, x माइनस के x1 y माइनस के y1 z माइनस के z1। ठीक है, x1 y1 z1 क्या होगा, पहला बिंदु होंगे, पहला पॉइंट। फिर यहाँ जाएगा x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 z2 माइनस के z1। फिर x3 माइनस के x1 y3 माइनस के y1 और z3 माइनस के z1। ये कार्तीय रूप का समीकरण होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहे बिंदु इतने 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 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दे रखे, 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। उदाहरण नंबर ये हमारा 18 है। क्या दिया है बेटा, 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इसकी स्थिति सदिश बनाएंगे हम। तो यहाँ से इसका स्थिति सदिश ए हो जाता है। ए हमारे पास हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस के 3 के। यहाँ से बी वेक्टर बन जाएगा माइनस के 2i माइनस के 3j प्लस के 5 के। और यहाँ से सी वेक्टर बन जाएगा 5i प्लस के 3j माइनस के 3 के। ठीक है, देखो चूंकि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यही हमें निकालना है। ठीक है ना, तो सूत्र क्या होता है बेटा, r माइनस के a डॉट, ठीक है, फिर अंदर लग जाता है p माइनस a क्रॉस c माइनस a बराबर 0। ठीक है ना। सो देखो बेटा r हमारे पास r ही रखना है, ये सदिश रूप में लिख रहा हूँ। a हमारे पास ये है 2i प्लस 5j माइनस के 3k। फिर यहाँ डॉट, देखो b वेक्टर में से a वेक्टर घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। माइनस का 2i में से माइनस 2 घटाओगे तो ये माइनस के 4i, b में से a घटा रहे हैं, ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन आता ही होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 8j माइनस के 3, ये भी माइनस का हो जाएगा 8, 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 3 8 के। क्रॉस सी में से 1 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, 5 में से 2 घटाओगे 3, ठीक है, 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 2j माइनस का 3 के प्लस का 3 के, ये 0 के हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पे छोड़ दो बराबर 0, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। हल करोगे तो कर लेना, इसको तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, वरना यहीं पे छोड़ दो तो ही तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमसे छूट रहा था तो मैंने करा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। ठीक है, अगर आपके पास कोई समतल है बेटा, ठीक है, एक प्लेन मान लो यहाँ इस रूप में है, ये हमारा होता है x, ये y, ये z है।
ठीक है, ये हमारा प्लेन है, इस ये हमारा प्लेन है, सपोज करो प्लेन किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया कि ये हमारा है A00 एक्स में, वाई में हमारा मैं मान लिया 0B0, और ये मेरा है 00C PQR। डायरेक्ट फॉर्म लिख देता हूँ। अंतःखंड रूप जो होता है ना, वो होता है x/a प्लस y/b z/c बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ होती है ABC, ये पॉइंट है, ये हमारा अंतःखंड रूप होता है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। उदाहरण कह रहे हैं उस समतल का सदिश समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको उदाहरण नंबर ये हमारा 19 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो दिया है एक्स वाई जेड पे जो काटता है वो हमें दे रखा है। ए एक्स अक्ष पे 2 काटता है, वाई अक्ष पे 3 काटता है और जेड अक्ष पे 4 अंतःखंड काटता है। ठीक है, अतः समतल का समीकरण अंतःखंड रूप है ना, अतः समतल का समीकरण क्या होता है? x/a y/b z/c बराबर 1। तो ये हो जाएगा x/2 y/3 z/4 बराबर 1। आंसर। इसको लॉस ऊपर लेके और भी हल कर सकते हैं, बट यहाँ छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, आराम से होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल। ठीक है, आपके पास 2 समतल दे रखे हैं। एक समतल सपोज करो ये है और दूसरा समतल ये है, और इनके प्रतिच्छेदन से और एक समतल बन रहा है इनके प्रतिच्छेदन से। ठीक है, तो उसका आपको समीकरण निकालना है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला है, उनके प्रतिच्छेदन से ये तीसरा बन रहा है। ठीक है, तो उनका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण क्या होगा वो बताना है। तो मैं सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो पहला वाला सदिश समीकरण जो हो जाएगा वो होगा बेटा r डॉट में आ जाएगा n1 प्लस लैम्डा n2। n1 इस सदिश के लिए, n2 इस सदिश के लिए। ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा d1 प्लस लैम्डा d2। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अब फिर आ जाइए कार्तीय समीकरण में। ठीक है, तो कार्तीय के लिए तो बड़ा आसान है। कार्तीय के लिए होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस का d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y c2z माइनस के d2 इज इक्वल टू 0। ये होता कार्तीय का। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था इस टॉपिक पे, बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे समतल ये और ये दूसरा समतल, दो सदिश समीकरण आपको दे रखे हैं। यहाँ से n1, यहाँ से n2 मिल जाएगा, d1 d2 सब मिल जाएगा। और इस बिंदु से होकर जाने वाला समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों समतल के प्रतिच्छेदन और बिंदु हमें ये दे रखा है, से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सो उदाहरण नंबर ये कौन सा है बेटा? 20। इसमें आ जाते हैं। क्लियर। सो देखो बेटा दिया है, पहला समीकरण में दे रखा है r डॉट में है i प्लस j प्लस k बराबर 6, और दूसरा दे रखा है r डॉट में है 2i प्लस 3j प्लस के 4k बराबर माइनस के 5। ये दे रखा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर
सदिश समीकरण बोला तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। N1, ठीक है बेटा, N1 ये हुआ I प्लस जे प्लस के। N2 मेरा ये हुआ, ठीक है, 2I प्लस 3J प्लस के 4K, ठीक। और D1 मेरा क्या हुआ 6 और D2 मेरा क्या हुआ -5। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अतः सदिश समीकरण, ठीक है, सदिश समीकरण की बात करनी है। सूत्र क्या होता है, R डॉट में लग जाता है N1 प्लस लेमडा N2 बराबर D1 प्लस लेमडा D2, ठीक। मान रखेंगे R डॉट N1 का मान कितना है I प्लस जे प्लस के, लेमडा N2 का मान है 2I प्लस के 3J प्लस के 4K, ठीक है। D1 का मान है 6 और D2 का मान है -5 और ये लेमडा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। R डॉट I, यहाँ से I तो वनिश निकालोगे I तो इसका गुणज 1 और इसका गुणज 2, लेमडा से गुणा होगा तो 2 लेमडा I वनिष्ठ। अब निकालोगे J को वनिष्ठ तो इसका गुणज 1 और इसका गुणज 3 लेमडा, J भी बाहर, K बाहर निकालो। अब इसका गुणज 1, इसका गुणज 4 लेमडा, K बाहर, 6 माइनस के 5 लेमडा, ठीक। लेमडा का मान निकालना है, यही हमारे मेन दिक्कत आ रही है अभी। इसको मैंने समीकरण मान लिया, ठीक। अब आर आपको पता है, आर क्या होता है बेटा, आर होता है XI प्लस YJ प्लस ZK होता है। इस मान को उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए तभी मैंने बोला ना इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया काफ़ी बार। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बट बहुत शानदार वीडियो ही है। XI प्लस YJ प्लस ZK, डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1 प्लस 2 लेमडा I, 1 प्लस 3 लेमडा J, 1 प्लस 4 लेमडा, इधर से आ गया K और इधर क्या है बच्चों हमारे पास 6 माइनस के 5 लेमडा। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ होता है, J का J के साथ होता है और K का K के साथ होता है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से X ये I तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा X, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस में Y 1 प्लस 3 लेमडा और K का K के साथ Z 1 प्लस 4 लेमडा, इधर आ जाएगा 6 माइनस के 5 लेमडा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये बिंदु 1 से होकर जाती है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि यह बिंदु 1,1,1 से होकर गुजरती है, होकर जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1 रखना है पीछे, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ यहाँ था 1 प्लस 2 लेमडा x के जगह पर 1, फिर था हमारे पास 1 प्लस 3 लेमडा y के जगह पर भी 1 गुणज में, और फिर था हमारे पास 1 प्लस 4 लेमडा z के जगह पर 1 और इधर था 6 माइनस के 5 लेमडा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो देखो यहाँ से 1 2 3 2 लेमडा 5 लेमडा और ये 4 9 लेमडा, और इधर क्या है बेटा 6 माइनस के 5 लेमडा, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5 लेमडा को एक तरफ, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 लेमडा,
और ये आ गया 3, तो लैम्डा का मान आ गया 3/14। ठीक है, अब लैम्डे के मान को उठाओ और समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बस रख दीजिए। तो आर था बाहर डॉट 1 प्लस, ठीक है, लैम्डा का मान रखना है। देखिए समीकरण 1 है ना, यहाँ मैं मान रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ लैम्डा दिख रहा है आपको वहाँ मैं मान रख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस 2 लैम्डा था, लैम्डा का मान 3/14। पीछे से क्या है बेटा, पीछे से हमारा आई है। फिर था 1 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा का मान है 3/14, पीछे से जे है। फिर था 1 प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा का मान है 3/14, पीछे से के है। और यहाँ 6 माइनस के 5 लैम्डा, लैम्डा का मान 3/14 था। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आर डॉट, इसको जब पूरा हल करोगे ना तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10/7 आई, पूरा हल करने पे जो मिलेगा लॉसोपा भाग ले करके 23/14 जे 13/7 के, और इसको जब हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 69/14। ठीक है, तो तुम थोड़ा और हल कर सकते हो या फिर यहीं पर छोड़ दो, और भी हल हो जाएगा। लॉसोपा के अंदर हल कर लो, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो कहीं पर तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, दो रेखाओं का सहतलीय होना। अगर आपके पास दो रेखा हैं और वो सहतलीय हैं, एक ही तल में है, तो वो उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, दो रेखाओं का सहतलीय होना क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सदिश रूप की। ठीक है, जो रेखाएं होती है ना वो किस रूप में होती है, आर बराबर सदिश रेखा में बता रहा हूँ A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी होगी A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, ये दो सदिश समीकरण दे रखी होगी इस रूप में। तो ये सहतलीय होने की कंडीशन क्या होगी सदिश रूप में कि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 ये 0 दे दे, ये क्या दे दे 0, तब जाके होगा, ये सदिश रूप हो गया। ठीक, और इसका जो कार्तीय रूप है बेटा वो क्या है कि x2 माइनस का x1 y2 माइनस की y1 y। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा z2 माइनस के z1। इधर आता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये चीज़ हमें क्या दे दे 0 दे दे। ठीक है, ये सदिश रूप होगा और ये कार्तीय रूप होगा। दो रेखाओं के सहतलीय होने की कंडीशन ही है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। उदाहरण नंबर 21, दर्शाइए कि ये जो दो रेखाएं किस रूप में, कार्तीय रूप में है। ठीक है, सहतलीय है, ये हमें दिखाना है कि ये सहतलीय है। ठीक है, यानी कि कार्तीय रूप में दे रखा है तो ये कंडीशन मुझे यूज़ करनी है, इसका मान मुझे 0 ला के दिखाना है। ठीक, ये चीज़ हम समझे। उदाहरण नंबर 21 दिया है, दो रेखा दो समतल का हमें दे रखा है, क्या दे रखा है x प्लस 3 बट्टे में माइनस 3। ये प्लस का 1 है। ठीक है, दूसरा मुझे दे रखा है ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर x1 निकालना होगा। x1 अगर प्लस का है ना वो माइनस लिख दो, y1 अगर माइनस का है तो प्लस लिख दो। ठीक है,
x2 प्लस का है तो 1 लिखो, माइनस लिखो, और माइनस का है तो प्लस लिखो। ठीक है, फिर आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। यह है a1 माइनस का 3 1 5 माइनस 1 2 5। ठीक है, देखिए फिर लिखेंगे सहतलीय होने के लिए, सहतलीय होने के लिए, सहतलीय होने के लिए कंडीशन लगा देंगे। सूत्र एक बार लिख देता हूँ मैं। क्या होता है सूत्र बेटा? x2 माइनस के x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2। इसको मुझे जीरो ला के दिखाना है। ठीक है, सो मान रखते हैं हम x2। देखो बेटा, हाँ x2 है बेटा आपका माइनस के 1 और x1 है आपका माइनस के 3। ठीक, फिर आपका y2 है 2, y1 है 1, z2 है 5, z1 भी है 5। फिर आपका a1 b1 c1 कितना है? -3 1 5 और फिर -1 2 5। आगे हल करते हैं, इधर से आ गया 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5। ठीक है, अब ये चीज़ है, इसको आप ज़ीरो ला के दिखाना है। ठीक है, इसका प्रसार कर देंगे, आपको आपका ज़ीरो मिल जाएगा। इसके मान को ज़ीरो लाना है। चैप्टर प्रसार करने पर प्रसार कर देना, प्रसार करना आता ही होगा। 2 R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 2 पहली रो कटी, 1 पंजे 5 5 दूनी 10। प्लस के बाद क्या लगता है बेटा? माइनस, इसका गुणज 1 है तो 3 5 15 5 कम 5 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, फिर ये 0 है, माइनस के बाद प्लस 0, कुछ भी हो अंदर वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया? 10, यहाँ से भी आ गया 10, तो ये हो गया 0। हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये क्या है? सहतलीय है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दो समतलों के बीच का कोण निकालना। सदिश रूप भी है और कार्तीय रूप भी है। देखो बेटा, आपके पास अगर दो समतल है, एक समतल ऐसा है, ठीक है, और एक समतल सपोज करो ऐसा है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, वो क्या होगा, वो चीज़ हमें निकालनी है। दो समतलों के बीच का कोण। पहला समतल का मान लो समीकरण दे रखा है हमें, r.n1 बराबर d1 है ना, और दूसरा मुझे दे रखा है r.n2 बराबर d2। तो कोण निकालने का जो सदिश सूत्र होता है ना, cos थीटा बराबर, वो होता है मॉडुलस के अंदर n1.n2 बट्टे में n1 का मॉडुलस गुणा n2 का मॉडुलस। सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जब कार्तीय रूप में आओगे तो कार्तीय रूप में अगर दो समतल है, चूंकि समतल आपके पास अगर दे रखा है कार्तीय रूप में, क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपका हो जाता है a2x प्लस b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। तो इसके लिए जो सूत्र है ना बेटा, वो होता है cos थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर, यहाँ आ जाता है a1 a2, ये a1 ये a2, b1 b2 c1 c2, अंडर रूट में आता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ से a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये सूत्र होता है कोण निकालने का।
ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नोट लिखवाता हूँ। देखो 2 नोट है स्पेशल इसमें। 2 नोट, एक तो होता है बच्चों अगर 2 समतल लंब है लंबवत के लिए, ठीक है, लंबवत के लिए क्या होता है कि जो A1 A2 है, B1 B2 है और C1 C2 है, इसका मान 0 होता है। इसका मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और लंब होने पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक। और दूसरा होता है, एक लंबवत हो गया, एक समांतर के लिए। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, ठीक है, समांतर के केस के लिए, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर आधारित। उदाहरण नंबर 22 कह रहे 2 समतल दे रखे हैं आपको कि बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिस विधि से बोला ना उसी विधि से निकालना है, सदिश विधि, ठीक है। वो देखिए सदिश विधि द्वारा निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन का नाम है उदाहरण नंबर 22। सदिश विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। सदिश विधि में cos थीटा का मान क्या होता है बेटा? सूत्र जो होता है वो होता है n1.n2 बट्टे में n1 का मॉडुलस गुणा n2 का मॉडुलस, यही तो सूत्र होता है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा जो समतल में दे रखे हैं 2x + y - 2z = 5, और जो दूसरा मुझे दे रखा है 3x - 6y - 2z = 7, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा n1 है बेटा ये दे रखा है कार्तीय रूप में, यहाँ से हम सदिश रूप में बना के लिखना पड़ेगा। तो n1 हमारे पास हो जाएगा 2y + y - 2z, सॉरी x y z है ना, तो n i j k में लिखना है, क्या लिख दिया यार, 2i - j 2k, ये होगा, इस रूप में लिखना है। और n2 क्या होगा बेटा? यहाँ से हो जाएगा 3i - 6j 2k, यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो लगे हाथ n1 का मॉडुलस निकाल लो, जरूरत पड़ेगी आपको। 2 का वर्ग - 1 का वर्ग - 2 का वर्ग, 4 1 4 √9, तो यह आ जाएगा 3, ठीक है। n2 का भी निकाल लो, 3 का वर्ग - 6 का वर्ग 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 36 4 40 49, ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब n1.n2 भी निकालना पड़ेगा, ये निकाल देते n1.n2। n1 हमारे पास है 2i - j - 2k डॉट 3i - 6j - 2k। i का i के साथ 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 6 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया 16, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे? एक बार फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन। देखो 2 3 6, ठीक है। अरे भाई 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 थोड़ा सा गलती हुआ, ये प्लस है, ये प्लस है, 6 कम 6 माइनस का 6 होगा, बाकी ठीक है। तो इससे ये कटा 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। अतः cos थीटा मान रख देंगे, इसका मान 4 आया था
और इसका मान 3 गुणा 7, तो 4/21। ठीक है, इसलिए थीटा का जो मान हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी कोड निकालना है, लेकिन अब कुछ बोला नहीं है, कार्तीय रूप में दे रखा है। ठीक है ना, इस रूप में दे रखा है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन से, उदाहरण नंबर 23। ठीक है बेटा, दिया है। पहला समीकरण मुझे दे रखा है 3x माइनस के 6y 2z बराबर 7। अगला दे रखा है 2x प्लस के 2y माइनस के 2z बराबर 5। ठीक है, ये दो समीकरण मुझे दे रखी है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, a1 3 है, b1 माइनस 6 है, c1 प्लस के 2 है। ठीक, और यहाँ से देखिए बेटा, a2 2, b2 2, c2 माइनस के 2 है। इसलिए कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर a1 a2 लिख देता हूँ, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, c1 c2, फिर यहाँ पर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर गुणे में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यहाँ पर मान रखिए, मॉडुलस में रखना है। a1 3 गुणा 2, फिर माइनस 6 गुणा 2, फिर 2 गुणा माइनस 2, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। यहाँ से आ जाएगा 9 36 4, यहाँ से आ जाएगा 4 4 4। ठीक, तो देखो यहाँ से बच्चों 12 और 4 16 माइनस के 10, और यहाँ से आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 7 बार 8 4 12, तो ये आ जाएगा 2√3, तो बाहर आ जाएगा 2 से काटो 2 5 10, 5 7/√3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। √3 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, रूट कभी नहीं छोड़ते, तो ये आ जाएगा 5 √3 7 3 21 हो जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास है 5 √3/21, तो थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 √3/21। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बोल रहे हैं, एक समतल के लिए दिए गए बिंदु की दूरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ना बेटा, एक समतल है। ठीक है, और एक बिंदु दे रखा है। सपोज करो ये हमारे पास एक समतल है और यहाँ कहीं पर एक बिंदु है। उस बिंदु से समतल के बीच की दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। तो दो फॉर्म होंगे, एक तो सदिश रूप होगा, बिंदु आपको दिया होगा तो वहाँ से आप सदिश ए निकाल लोगे, एन दिया होगा तो ए माइनस सॉरी जो दूरी का सूत्र होगा मॉडुलस के अंदर, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती तो मॉडुलस लगाते हैं, A.n माइनस डी बट्टे एन का मॉडुलस। ठीक है, ये तो सदिश रूप हो गया। कार्तीय रूप क्या है बेटा, बिंदु आपको दिया होगा, समतल आपको दिया होगा, तो दूरी क्या होगा ए, ये आपका क्या है, समतल का समीकरण है, और ये बिंदु है
तो निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, ए एक्स वन, एक्स की जगह पर बिंदु का मान रखना एक्स वन, वाई वन, जेड वन, ये प्लस कट इधर आ गया था, और फिर ए बी और ये जो सी है अंडर रूट के अंदर ऐसा करके भाग दे देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। इसमें बोला गया, देखिए उदाहरण नंबर 24 में ये बिंदु दे रखा है और ये समतल दे रखा है सदिश रूप में, से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। सदिश रूप में दे रखा है समीकरण तो ये सूत्र लगेगा। अगर आपको इस रूप में समतल दे रखा होता तो ये वाला हम लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ों का। ये बिंदु है और ये समतल का समीकरण है, तो सदिश रूप में लगेगा। ये हमारा उदाहरण नंबर 24। ठीक है, सो देखो बेटा, बिंदु मुझे दे रखा है 2, 5, -3। ठीक है, और समतल मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, r डॉट 6i माइनस का 3j प्लस का 2k बराबर 4। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनता है वेक्टर 2i प्लस 5j माइनस के 3k, और जो मेरा n होगा, ठीक है बेटा, n क्या हो जाएगा, ये मेरा r डॉट n बराबर d होता है ना, आपको पता होगा r डॉट n बराबर d होता है। तो वहाँ से n के स्थान पर आ जाएगा 6i माइनस के 3j प्लस के 2k, और d मेरे पास कितना है बच्चों, 4। दूरी, सदिश रूप में जो दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है बेटा, मॉडुलस के अंदर a डॉट n, ठीक है, फिर माइनस का d बट्टे में इसका मॉडुलस। ठीक है, सो देखो बेटा, a हमारे पास है 2i प्लस 5j माइनस के 3k, और n हमारे पास है 6i माइनस का 3j प्लस के 2k, और d कितना है बेटा, 4 बट्टे में मॉडुलस n चाहिए, मॉडुलस n ये है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। सो देखिए, आई का आई के साथ 2 छंग 12 प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 36, ये 4 और ये 9। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 15 और 6 21, 21 में से 12 घटाओगे और फिर उसमें से 4 घटाना है। ठीक है, सो देखो यहाँ से देखो 10 और ये 25, 12 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 13, और बट्टे में कितना है 7, तो नेगेटिव का है तो प्लस का लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा 13/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला है, अगर आपके पास एक रेखा भी हो और एक समतल हो। ठीक है, देखो बेटा, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, समतल है। ठीक है, और ये आपका एक रेखा है। ठीक है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण निकालना है। तो मैंने इस तल के लंबवत ये ले लिया और इसमें से मैंने ये अभिलंब डाल दिया। अगर ये कोण थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हमारी क्या है बेटा, रेखा है। तो रेखा और तल, ये वाला क्या है बेटा, ये मेरा अभिलंब है। तो रेखा और तल के बीच में बनने वाला कोण निकालना है। ठीक है, सो सदिश रूप में देखते हैं। पहले देखो, जो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, आर बराबर, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ए प्लस लैम्डा बी, ये रेखा होता है। ठीक है, और समतल का समीकरण किस रूप में होता है, आर डॉट एन बराबर डी। ठीक है, अगर हमें कोण निकालना है, तो मान लेते हैं इनके बीच का कोण थीटा है,
तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बी डॉट एन बट्टे में मॉडुलस बी गुणा मॉडुलस एन। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये रेखा है और ये समतल है, इनके बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करके देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, दिया क्या है बेटा, हमें दे रखा है रेखा, रेखा दे रखी है x+1 बट्टे में 2, y के बट्टे में 3 और z-3/6 ये रेखा है। और समतल हमें दे रखा है, समतल मुझे दे रखा है 10x + 2y - 11z = 3। ठीक है, इनके बीच का कोण निकालना है, माना कोण थीटा है। ठीक है, सो देखो बेटा, सबसे पहले रेखा मुझे बनानी होती है सदिश में, a + लैम्डा भी बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ से a + लैम्डा भी बनाना है तो क्या होगा, r बराबर, यहाँ से देखो a क्या है, a क्या होता है ना, a आपका बिंदु बनाता है। यहाँ से प्लस का है तो माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं तो ज़ीरो है, ज़ीरो है, और माइनस का है तो प्लस, ये आपका बिंदु है। और b आपके ये होते हैं, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस के i, ये वाला पार्ट आपका b होता है और ये वाला पार्ट आपका a देता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाए i माइनस के i प्लस का 3k, यहाँ से लैम्डा, और b आपका हो जाएगा 2i + 3j प्लस का 6k। ठीक है, और यहाँ से समतल आपका r डॉट n बराबर d होता है। ठीक है, तो n क्या है आपके पास, n आपके पास है 10i + 2j - के 11k, ये आपका n है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका n आ गया। मुझे अब b चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, b यहाँ से बनता है 2 3 6। देखो यहाँ से आपका n बना और जो b बना वो कहाँ से बनेगा, b बनेगा यहाँ से 2i + 3j + 6k, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब सूत्र में आ जाओ। देखिए तो देखो बेटा, यहाँ से आ जाएगा कोण, यहाँ पर cos फाई नहीं होगा सदिश रूप में, यहाँ पर आपका sin फाई होगा। ठीक है, sin फाई, बाकी फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। cos की जगह यहाँ पे बस sin आ जाएगा। ठीक है बेटा, और फाई लिखेंगे। तो देखो रेखा, रेखा और तल बोला है ना, तो ये वाला होगा। ठीक है, थीटा की जगह पर 90 में से लेना पड़ेगा। तो देखिए sin फाई, सूत्र क्या होता है बेटा, b डॉट n बट्टे में मॉडुलस b मॉडुलस n का गुणा, ये होता है। सो देखिए बच्चों, b मेरे पास क्या है, 2i + 3j + 6k, और n मेरे पास है 10i + 2j - के 11k। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है बेटा, इसका मॉडुलस भी लेना है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, यहाँ से 10 का वर्ग, 2 का वर्ग - 11 का वर्ग। हल करते हैं, i का i के साथ 10 दूनी 20 प्लस प्लस 6 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 11 छंग 66। इसको हल करते हैं तो यह आ जाएगा बेटा 36 4 9 49, 49 का वर्गमूल 7। यहाँ से आ जाएगा बेटा
121, 100 और 4 है ना। वर्गमूल में देखो बेटा, ये 100 है, ये 4 है और ये 121, तो ये हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। ऊपर से कितना बच रहा है बेटा? 60 माइनस के 40, यहाँ से 7 और 225 का वर्गमूल 15, काटो 5 दिया 15, 5 8 40, मॉडुलस के बाहर आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 7 3 21। तो जो कोण होगा, यहाँ पर हमारा साइन फाई चला आ रहा है ना, तो साइन इधर के इन्वर्स में आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा साइन इन्वर्स 8 के बट्टे में 21 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ मैंने अभी बताई ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक को हमने पढ़ा है, सूत्र लिखे और उसके क्वेश्चन किए हैं। ये चीज़ आ गई ना, उसके बाद देखो बेटा ये प्रश्नावली 11.3 आप खुद ब खुद करने लग जाओगे, इतने आसान क्वेश्चन है। ये मेरा दावा है, आप तुम सारे कर लोगे। ठीक है, बट कोई नहीं, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ। वीडियो को कर दो लाइक, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।